श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां उमा महेश्वराभ्यां नमो श्रीकांत दक्षिणेश्वर राम सरकार श्रीमते नमः। श्री हरे नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री हरे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री महावीराय नमः। आज सत्संग में उद्धव श्री कृष्ण संवाद है। बद्ध और मुक्त के क्या लक्षण हैं। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से बद्ध और मुक्त के लक्षण पूछने पर श्री कृष्ण जी कहने लगे, भगवान कहते हैं, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् न मे मोक्षो न बंधनम। हे उद्धव, बद्ध और मुक्त ये व्यवहार गुण के कारण तथा गुण भाव में होने के कारण न मुझे बंध है न मोक्ष है। सुख दुख देह की प्राप्ति सभी माया से हैं। सुख और दुख देह की प्राप्ति सभी माया से हैं। विद्या और अविद्या ये मेरा शरीर है। माया निर्मित आत्मा को ये बंध मोक्ष देती हैं। माया निर्मित आत्मा को ये बंध और मोक्ष देती हैं। ये अनादि हैं। जीव को अविद्या से बंधन और विद्या से मोक्ष होता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखानां समानं वृक्षं परिश्वस्य जाति तयोरन्य पिप्पलम असनन्यो अभिचारुषीति। एक ही शरीर रूपी वृक्ष में घर बनाकर जीव और ईश्वर दो पक्षी रहते हैं। एक ही शरीर रूपी ये वृक्ष है जिसमें जो है घर बना करके जीव और ईश्वर दो पक्षी रहते हैं। उनमें से एक कर्म का फल खाता है और दूसरा ईश्वर न खाकर भी पुष्ट अर्थात ज्ञानी रहता है। ज्ञानी विद्वान इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करते हैं। ज्ञानी विद्वान इंद्रियों से विषयों का ग्रहण है, मैं इसमें करता नहीं हूँ ऐसा समझता है। और मूर्ख ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा समझता है। पशून विधिना लभ्ये प्रेतभूते गण्यन्य जनन नरकान वसो जंतुर्गत्वा वायात्युर्णम तमः। अज्ञानी अजितेंद्री कामी कृपण लोभी दुष्टों का संग करता है, पशु आदि को मारता है, भूत प्रेतों की उपासना करता है, फलस्वरूप वह घोर अंधकार में पड़कर नरक भोगता है। उद्धव जी कहने लगे, हे प्रभु, साधु का स्वभाव कैसा होता है। भगवान कहने लगे कि जो सभी प्राणियों पर दयालु, क्षमाशील, स्थिर चित्त, मृदु, सावधान, गंभीर, धीर, मान रहित, करुणामय, सत्य ही जिसका स्वय है, विद्वान है, जो वेदोक्त विद से मेरा जन करता है वही साधु है। जो अवतार लीलाओं को सुनता है वह उनका उनमें आसक्त हो जाता है। भजते तादृशी कीड़ा सुत्वा तत्परो भवेत्। संत बिटप सरिता गिरिधरनी अपरहित हेतु सबनी कह करनी। संतन के महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराणन गाई। संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिन परि कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई शांत सुपुनीता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए।
संत सहाय दुख पर हित लागी, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। हे उद्धव, जो देश काल परिच्छिन्न सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद रूप मुझे जानकर मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। भगवान का भक्त कौन है? भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जो देश काल परिच्छिन्न सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद रूप मुझे जानकर मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, अनन्य भाव से भजन करते हैं, वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। मेरा भक्त मेरी प्रतिमा तथा भक्तों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, परिचर्या, स्तुति, प्रणाम करना, कीर्तन करना, मेरी कथा श्रवण करना, मेरे जन्मदिन आदि का अनुमोदन करना, मंदिर में गीत नृत्य आदि का आयोजन करना, मेरी पूजा अर्चना में श्रद्धा रखना, बगीचा मंदिर निर्माण करना या बनाना, नौकरों की तरह पानी छिड़कना, लीपना, मान या दम्भ न करना, जो अपने लिए सबसे प्रिय हो उसे ही मुझे अर्पण करना, तथा मेरी पूजा के 11 स्थानों में से किसी की भी पूजा करना मेरे श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्यो अग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवाखम मरुज्जलम, भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। कहते हैं उद्धव, पहला सूर्य, दूसरा अग्नि, तीसरा ब्राह्मण, चौथा गाय, पांचवां वैष्णव, छठवां अतिथि, सातवां वायु, आठवां जल, नौवां भूमि, 10वीं आत्मा, अग्राया, 11वां सर्वभूत। ये सभी मेरी पूजा के स्थान हैं, ये सभी मेरी पूजा के स्थान हैं। कौन कौन? सूर्यो अग्निर्ब्रह्मणो गावो वैष्णवाखम मरुज्जलम, भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। हे उद्धव, सूर्य में वेद से, अग्नि में छवि से, ब्राह्मण में आतिथ्य से, गाय में तृणादि से, वैष्णव में सत्कार से, हृदयाकाश में ध्यान से, और वायु में अभिमनित्व से, पानी में तर्पण से, भूमि में रहस्य मंत्र न्यास से, देह में भोगों से, सभी भूतों में समत्व भाव से जो भक्त मेरी पूजा करता है वह श्रेष्ठ भक्त है। मेरे भक्त को सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज मेरे रूप का ध्यान करना चाहिए तथा अपना प्रिय पदार्थ मुझे अर्पण करना चाहिए। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मेरा भक्त संसार में इस रीत से रहे। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। जो करेंगे वो भरेंगे, तू क्यों होते उदास। जो करेंगे वो भरेंगे, तू क्यों होते उदास। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। बामे है बोली ये प्यारी मैना, बामे है बोले ये प्यारी मैना। कुछ लेना न देना मगन रहना। तेरा साईं तेरे मन में बसतु है, तेरा साईं तेरे मन में बसतु है। सत्य समझ कर खोलो नैना, सत्य समझ कर खोलो नैना। कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। खेवटिया से मिले रहना, खेवटिया से मिले रहना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना।
कात कबीर सुनो भई साधो, कात कबीर सुनो भई साधो, गुरु के चरण से लिपटे रहना, गुरु के चरण से लिपटे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। फिर उद्धव द्वारा सत्संग के विषय पूछने पर भगवान कहने लगे कि हे उद्धव, मुझे योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप त्याग, दक्षिणा व्रत, यज्ञ तीर्थ, यम नियम आदि मुझे बस में नहीं कर सकते हैं। केवल सत्संग से ही भक्त मुझे बस में कर सकता है। सत्संग से दैत्य आदि भी मुक्त हुए हैं। सत्संगेन ही दैत्या यातु धाना मृगा खगा, गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाचारण गुह्यका। हे उद्धव, सत्संग से राक्षस, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्धचारण, गुह्यक, विद्याधर मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्रियां त्यज भी मेरे पद पाए हैं गए हैं। सत्संग के द्वारा ही वृक्ष पर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषण, सुग्रीव हनुमान इच्छो गजो गृद्धो मणिक्यत्पथा, व्याधा कुब्जा ब्रजे गोप्या यज्ञपत्न्य तथा परे। कहते हैं, हे उद्धव, मुझ में चित्त लगाकर रहने से गोपियां अपने पतिपुत्र आदि तथा स्वयं को भी ऐसे भूल जाती थीं जैसे समाज में मुन लोग नाम रूप को भूल जाते हैं। इसी प्रकार गोपियां जैसे नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं, वैसे मेरा रूप न जानने पर भी जार रूपी प्रिय मुझे चाहने वाली असंग गोपियां मेरे पद को प्राप्त हो गई थी। गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गोपी कब गई पाठशाला, गणिका ने कहाँ पर यज्ञ किए, गणिका ने कहाँ पर यज्ञ किए, कुब्जा ने चंदन घिस डाला, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। हे उद्धव, तुम विधि और निषेध छोड़कर, प्रवृत्ति और निवृत्ति छोड़कर, श्रोतव्य और श्रुत को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, फिर तुमको कहीं से भी कोई भय नहीं होगा। गीता में भी यही भाव इस प्रकार है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसे सुनकर उद्धव जी कहने लगे, न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः। हे प्रभो, आपके श्रीमुख से ऐसा सुनने के बाद भी अभी मेरे मन में आत्मा के विषय में भ्रम है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, भगवान ही अंदर के चक्रों में व्यक्त होते हुए मुख द्वारा प्रकट होकर नाना वेदात्मक वैखरी रूप धारण करते हैं। जिस तरह अग्नि के मंथन से थोड़ी सी अग्नि प्रकट होती है, वही बाद में ईंधन के संपर्क से बड़ा रूप धारण कर लेती है, उसी तरह मेरी अभिव्यक्ति है। जिस तरह वाणी मेरी अभिव्यक्ति है, उसी तरह इंद्रियां, वृत्तियां, अंतःकरण और समस्त विश्व मेरी ही अभिव्यक्ति है। यह जीव पहले ईश्वर का ही अंश था, माया के संपर्क से इसके अंदर विकार उत्पन्न हुए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भूमि परत भाढ़ा पर पानी, जन जीव हिमवता लटकानी, जन जीव हिम लटकानी। हे उद्धव, संसार वृक्ष पुराना तथा कर्मात्मा है। इस संसार वृक्ष के द्वय अस्य बीजे शतमूल स्त्रीनालहा, पंच स्कंधा पंच रस प्रसूति। दो बीज हैं इसके, पाप और पुण्य दो बीज हैं। सैकड़ों वासनाएं मूल हैं, 3 गुण काल हैं। पंचभूत इसकी शाखाएं हैं। शब्द आदि 5 रज इसमें उत्पन्न होते हैं। 11 इंद्रियां, मन सहित 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये 11 इंद्रियां इसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं। 2 पक्षियों ने इसमें घोंसला बनाया है। कौन कौन? जीव और ईश्वर दोनों हैं। सुख और दुख नाम के इस पर 2 फल हैं। यह वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला है। गृहस्थ पक्षी अर्थात जीव इसके दुख रूपी फल को खाते हैं और वनस्थ हंस दूसरे फल सुख का उपभोग करते हैं।
माया से बहुरूप दिखने पर भी जो एक है वह परमात्मा सबसे परे है। जो उसे जानता है वह वेदज्ञ है। अतः हे उद्धव, तुम धीर होकर के गुरु उपासना और भक्ति से संपादित विद्यारूपी कुठार से लिंग शरीर को तोड़कर भगवान को प्राप्त करो। यहाँ इस संसार में तो जीव विश्व में ही फंसकर अपना सर्वस्व लुटा देता है। क्या है? किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा धन धाम कितना है, किसी ने पूछा तेरा धन धाम कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, पर या किसी ने भी नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। पर या किसी ने भी नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। मनुष्य के अंतःकरण का मल तब तक नहीं धुलता। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता चेतसा बिनानंदाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशया। जब तक भक्ति के उद्रेक में शरीर में रोमांच न हो, चित्त द्रवीभूत न हो, नेत्रों से अनवरत प्रेमाशयों की धारा न बहे, तब तक मनुष्य के अंतःकरण का मल धुल नहीं सकता। श्री भगवान कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर न चात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्या सत्वम सत्वेन चैव ही। वे उद्धव, सत्व रज और तम ये बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं हैं। सत्व की बुद्धि से रज तथा तम को जीतना चाहिए और सत्व की बुद्धि से मेरी शक्ति रूप धर्म का प्रादुर्भाव होता है। सात्विक पदार्थों के सेवन से सत्व की और सत्व से धर्म की प्रवृत्ति होती है। जिसमें सत्व की वृद्धि होती है, जैसे ऐसे शिष्टम धर्म के से रज और तम का उपमर्द करना चाहिए। भगवान कहते हैं, आगमो अपहा प्रजादेशा काला कर्म च जन्म चा ध्यानम मंत्रोद संस्कारो दशैते गुण हेतवः। कहते हैं, हे उद्धव, शास्त्र, जल, कर्म, देश, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 त्रिगुणोत्पत्ति के कारण हैं। इसमें से शास्त्र के लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं वह सात्विक, जिसकी निंदा करते हैं वह तामस, और जिससे उदासीन रहते हैं वह राजस पदार्थ है। राजस मनुष्य को सत्व की वृद्धि के लिए सात्विकों का ही सेवन करना चाहिए। उसे धर्म से आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान तथा स्थूल और सूक्ष्म देह एवं उसके कारणीभूत गुणों की निवृत्ति पर्यंत ज्ञान होता है। बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि जिस तरह उस वन को जलाकर शांत हो जाती है, उसी तरह गुण वैषम्य से उत्पन्न देह भी अपने में उत्पन्न विद्या से गुणों को निवृत्त करके शांत हो जाता है। उद्धव कहने लगे, हे प्रभु, राजसाज विषयों का भोग दुख कारक है, ऐसा जानने पर भी कुत्ता, गधा या बकरे की तरह भोग करते हैं। भगवान बोले, उद्धव, विवेक शून्य के हृदय में अहम यह अन्यथा बुद्धि जैसे बढ़ती है, वैसे ही सत्व प्रधान होने पर भी मन रजोगुण से व्याप्त होता है, और मन के रजोगुण से युक्त होने पर उस विषय के बारे में संकल्प विकल्प होते हैं। रजोयुक्त मनसा संकल्पा विकल्पक तथा कामो गुण ध्यान दुस्साहस्याधि उन्मते। इसके बाद उसके गुणों के ध्यान से दूसरा काम उत्पन्न होता है। इस तरह रजोवेग से मोहित होने के कारण काम के वश में होकर इसका परिणाम दुख है, यह जानकर भी उच्छृंखल इंद्रियों वाला मनुष्य कर्म करता है। यही भाव गीता में भी 2 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है। क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। कहते हैं, विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध प्रकट होता है, फिर क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृत विभ्रमः स्मृत भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण सहित का विभ्रम होता है, स्मरण सहित के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में गिर जाता है।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।